नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या कोचिंग क्लासेस की दुनिया में बिहार का जलवा बिखेरने वाले खान सर राजनीति में उतरने जा रहे हैं? अगर उतरने जा रहे हैं तो किस पार्टी में शामिल होंगे, और पार्टी में शामिल होंगे तो क्या चुनाव भी लड़ेंगे? ये सारे सवाल इस समय बिहार में राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे से पूछते नजर आ रहे हैं। क्या सच्चाई है? ऐसा क्यों है कि खान सर को लेकर राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं? इसके पीछे है 10 दिन पुराना एक ट्वीट। यह ट्वीट 21 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से किया था। मनीष वर्मा इस समय नीतीश कुमार के आंख और कान माने जाते हैं पूरी पार्टी में। अगर वो सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा करते हैं तो मनीष कुमार वर्मा पर। तो मनीष वर्मा के इस ट्वीट के साथ 4 तस्वीरें भी थी। पहली तस्वीर है जिसमें खान सर मनीष कुमार वर्मा के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरों में मनीष कुमार खान सर और एक और सहयोगी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और चौथी तस्वीर में मनीष वर्मा खान सर को छोड़ने के लिए बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ जेडीयू महासचिव मनीष कुमार वर्मा ने लिखा कि आज पटना आवास पर बिहार और देश के जाने माने शिक्षक खान सर का आना हुआ। उनके साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने सहित बिहार के विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई। निश्चित रूप से बिहार सहित पूरे देश के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को सुलभ बनाने में आपकी भूमिका सराहनीय है। इन तस्वीरों का बाहर आना था कि खान सर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। मनीष वर्मा के साथ खान सर की इन तस्वीरों की राजनीतिक अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि लगभग 1 महीने पहले खान सर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। उस समय मीडिया ने उनसे खुलकर राजनीति में आने के बारे में पूछा था। इस पर खान सर ने सवाल को टालते हुए कहा था कि अगर वो राजनीति में गए तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। उन्होंने ये भी बताया था कि वो नीतीश कुमार से बच्चों और शिक्षा के मुद्दे पर बात करने के लिए गए थे। इस मुलाकात में बच्चों और पढ़ाई के विषय को लेकर लंबी, विस्तृत और बहुत व्यापक चर्चा हुई। लेकिन राजनीति के जुड़े हुए लोग बताते हैं कि ऐसी मुलाकातें बिना राजनीतिक मकसद के नहीं हुआ करती, और नीतीश कुमार से मुलाकात के 1 महीने में मनीष वर्मा के घर पर खान सर का जाना अटकलें लगनी शुरू हो गई कि क्या वाकई खान सर राजनीति में 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष वर्मा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, हमने बताया आपको। इसीलिए उन्हें जेडीयू में राष्ट्रीय महासचिव जैसा बड़ा पद दिया गया आते ही। मनीष वर्मा इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों से मिलकर नीतीश कुमार के कामों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में खान सर से उनकी मुलाकात बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है बिहार की राजनीति में। एक बात तो है कि खान सर की लोकप्रियता अपार है, और अगर वो राजनीति में आते हैं तो जिस किसी भी पार्टी को वो चुनेंगे उसके साथ युवा वोट बैंक का जुड़ना लगभग तय है। एक बड़ा चंक जुड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ पहले से जुड़ा रहा हो। भाजपा के साथ वो जा नहीं सकते क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक नीतियों को लेकर अक्सर बेबाक बयान देते रहे। उन पर हंगामा भी खड़ा होता रहा है, विवाद भी होता रहा है। दूसरा, भाजपा मुसलमानों से देश को मुक्त करने का जो अघोषित अभियान चला रही है उसमें खान सर जरा भी फिट नहीं बैठते। तो बचती है जेडीयू और आरजेडी। जेडीयू भाजपा का साथ देने की वजह से मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने को लेकर संघर्ष कर रही है। ऐसे में वो आरजेडी की तुलना में जेडीयू के लिए ज्यादा काम के साबित हो सकते हैं। अब जरा 5 कारणों के जरिए समझिए कि कैसे खान सर किसी भी राजनीतिक दल के लिए एसेट हो सकते हैं। पहला, जैसा कि हमने आपको बताया, खान सर युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, खासकर छात्रों के बीच। उनकी कक्षाओं और यूट्यूब चैनल के जरिए देश भर में उनकी बहुत व्यापक फॉलोइंग है। अगर वो किसी भी पार्टी से जुड़ते हैं तो वो युवा वोटरों को आकर्षित करने में मदद करेंगे। बिहार की राजनीति में युवा वर्ग का प्रभाव हमेशा से बहुत बड़ा रहा है, और खान सर उनकी आकांक्षाओं को जिस किसी भी पार्टी के साथ वो जुड़ना चाहेंगे उसके साथ जोड़ सकते हैं। दूसरा, खान सर की छवि एक शिक्षित, मेहनती और ईमानदार शिक्षक की है। उनके जुड़ने से किसी भी पार्टी को अपनी छवि को बुद्धिजीवी, समर्थक और शिक्षा के प्रति गंभीर पार्टी के रूप में पेश करने में मदद मिलेगी। तीसरा, ग्रामीण और शहरी वोटरों का संतुलन। खान सर का जुड़ाव न केवल शहरी छात्रों तक सीमित है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनकी लोकप्रियता है।
यह किसी भी पार्टी को ग्रामीण और शहरी वोटरों के बीच संतुलन बनाने का मौका देगा। चौथा और सबसे जरूरी वो है सोशल मीडिया पर पकड़। खान सर सोशल मीडिया के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और न केवल समझते हैं बल्कि बेहद प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल भी करते हैं। उनके आने से किसी भी पार्टी की डिजिटल उपस्थिति मजबूत होगी जिससे वो विरोधी दलों का मुकाबला कर सके। हम बात कर रहे हैं जेडीयू की, तो वो भाजपा और आरजेडी दोनों के मुकाबले बहुत पिछड़ी हुई नजर आती है। और पांचवा, शिक्षा के एजेंडे को बढ़ावा। अगर जेडीयू खान सर के माध्यम से शिक्षा को अपने एजेंडे का केंद्र बनाती है तो यह बिहार के युवाओं और उनके मां बाप सबके लिए एक सकारात्मक संदेश होगा, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में शिक्षा और रोजगार के मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। मतलब दो पीढ़ियों को एक साथ जोड़ने में मदद मिल सकती है। एक और बात, खान सर का राजनीति में आना मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को एक साथ जोड़ सकता है। इसके अलावा वो जातिगत राजनीति की इंजीनियरिंग को भी बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं उसकी धारा को। मतलब ध्रुवीकरण के एजेंडे के समानांतर एक नई सोशल इंजीनियरिंग खड़ी की जा सकती है जिसके मूल में शिक्षा और रोजगार का सवाल हो। गौर कीजिए, प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी के जरिए इसी एजेंडे को उठाया। उनका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है, लेकिन वो शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। उपचुनाव में भले उनकी पार्टी जमानत जब्त पार्टी के तौर पर धंस गई, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में अगर वो 1000-2000 वोट काटने की क्षमता में भी आ गए तो जिन सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम होता है उन सीटों पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि प्रशांत किशोर किसका नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। जहां से अधिकतम लाभ मिलने की गुंजाइश हो उनके विरोधियों को, तो अधिकतम लाभ कौन दे सकता है? जाहिर है जिनके हाथ में सत्ता होगी। नाम लेना जरूरी नहीं, आप समझ गए होंगे। देखिए, पिछले कुछ समय में नीतीश कुमार की क्षमताओं को लेकर तरह तरह के प्रश्न खड़े हुए हैं। उन्हें बीजेपी की कठपुतली तक कहा जाने लगा है। नीतीश उन प्रश्नों का प्रभावी उत्तर तलाश रहे हैं। अगर खान सर या ऐसे लोग जेडीयू के साथ जुड़ते हैं तो वो गिरिराज सिंह और योगी मार्का राजनीति पर बढ़ती बीजेपी के समानांतर एक नई लकीर खींच सकते हैं। बिना इसके बीजेपी से मुकाबला करना किसी के लिए भी मुश्किल है। ढर्रे की राजनीति पर चलकर बीजेपी से न तो लड़ा जा सकता है और न ही उसे हराया जा सकता है। लेकिन सवाल फिर से वही है, क्या खान सर खुद राजनीति में आना चाहते हैं? और अगर आना चाहते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी? इन सारे सवालों का जवाब यह है कि खान सर राजनीति में नहीं आ रहे हैं। यह खबर पूरी तरह से झूठी है, बेबुनियाद है, फैलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तमाम टीवी चैनल और सोशल मीडिया में इसे लेकर बेसिर पैर की खबरें चलाई जा रही हैं। इस पर भरोसा मत कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।